सकारात्मक सोच वाले भगवत गीता उद्धरणों के वीडियो का आनंद ले जो सकारात्मक विचारों और व्यवहारों को प्रेरित करते हैं। भगवत गीता के कालातीत वीडियो की गहराई में उतरते हुए ये वीडियो में जीवन के रहस्यों और आशावाद को बनाए रखने पर अंतर्दृष्टि को उजागर करता है। ये वीडियो में चुनौतियों का सामना करते समय आपके संकल्प को मजबूत करने, आपके लचीलेपन को बढ़ाने और अस्तित्व के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए प्रेरक बातों के बारे में है। बढ़ी हुई संतुष्टि और महत्व के रहस्य को उजागर करते हुए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सकारात्मक सोच भगवत गीता उद्धरण मैं और मेरा के सभी विचारों से मुक्त होकर मनुष्य को पूर्ण शांति मिलती है। इंसान जब मैं और मेरा के सब सोच से मुक्त हो जाता है तो उसे संपूर्ण शांति मिलती है। जो जन्मा है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि जो मर चुका है उसके लिए जन्म लेना निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करो। जन्म हुआ तो मृत्यु जरूरी है और मृत्यु हुई तो फिर जन्म जरूरी है। इसलिए जो अंतर्भाव है उसके लिए दुख ना करो। खुशी मन की एक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सुखा एक भाव है और हमें किसी भी तरह बाहर के बात का कोई लेना देना नहीं है। इसे अपने लिए आसान बनाएं। संगठित हो जाओ और वर्तमान में जियो। आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से आपकी खुशी नहीं छिननी चाहिए। अपने लिए काम को आसान बनाओ। सच्चर और इस पल में जियो। आपके रोजमर्रा के काम आपकी खुशी को नहीं छीनने चाहिए। इस प्रकार गीता मानव भाग्य को पूरी तरह से मानव हाथों में रखती है। इसकी दुनिया न्यतिवादी नहीं है, लेकिन न ही यह अंधे मौके की अभिव्यक्ति है। हम खुद को और अपनी दुनिया को उस आधार पर आकार देते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, सोचते हैं और कार्य करते हैं, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। यही तो गीता का कहना है कि इंसान का भाग्य उसके अपने हाथ में है। दुनिया कोई निश्चित नहीं है और न ही ये अंधा संसार है। हम अपने धर्म का उत्थान करके और सही सोच और व्यवहार करके अपने आप और दुनिया को बनाते हैं, चाहे अच्छे काम हो या बुरे काम। जो खुशी लंबे अभ्यास से आती है, जो दुख के अंत की ओर ले जाती है, जो पहले जहर के समान होती है लेकिन अंत में अमृत के समान होती है, इस तरह की खुशी व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होती है। ये खुशी जो लंबा अभ्यास से आती है, जो द्वेष का नाश कर देती है, जो पहले विष जैसी लगती है लेकिन बाद में अमृत जैसी लगती है, ये खुशी अपने मन की शांति से होती है। आत्मज्ञान आपके मन के द्वंद्वों के सभी कार्यों को राख कर देता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। आत्मज्ञान अपने मन में द्वंद्ववास के सभी कर्मों को भस्म कर देता है और आपको आंतरिक शांति देता है। खुशी की कुंजी इच्छाओं में कमी है। सुख की चाबी इच्छाओं के काम करने में है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या स्वयं को उसी प्रकार नीचे खींच लेता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं है। इंसान अपने आदमी की मेहनत से उधर जा सकता है या नीचे खींच सकता है, एक ही तरह से, क्योंकि हर एक इंसान अपने खुद का दोस्त या दुश्मन है। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह है। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो होता है। भौतिक जगत में सभी सुखों की शुरुआत और अंत है, लेकिन कृष्ण में सुख असीमित है और इसका कोई अंत नहीं है। सारे भोग जो दृश्य जगत में मिलते हैं उनके और तो शुरुआत और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में जो भोग मिलता है वह अनंत है और उसका कोई अंत नहीं है। लघु सकारात्मक सोच भगवत गीता उद्धरण कई जन्मों तक निरंतर प्रयास के माध्यम से एक व्यक्ति सभी स्वार्थी इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। ध्रुवता प्रार्थना से और बहुत सारे जन्म के बाद कोई व्यक्ति अपनी सभी स्वस्थ इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है और जीवन का परम उपदेश प्राप्त करता है। तू उन लोगों के लिए शोक करता है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी तू बुद्धिमान बातें बोलता है। बुद्धिमान न तो मृतकों और न ही जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं। तुम उन लोगों के लिए दुखी हो जिनके लिए दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम सही बात भी बोल रहे हो। बुद्धिमान लोग ना तो मरने वालों के लिए और ना ही जीने वालों के लिए दुखी होते हैं। इस क्षणभंगुर संसार का सामना न तो किसी पकड़ और न ही भय के साथ करें। जीवन के प्रकट होने पर भरोसा रखें और आप सच्ची शांति प्राप्त करेंगे। इस दुनिया को किसी तरह की छपाई या भय के बिना मिलो। जीवन के विकास में भरोसा रखो और तुम सच्ची शांति को प्राप्त करोगे। देहधारी आत्मा अस्तित्व में शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर वास्तव में नाशवान है। आत्मा जिस शिखात्मक शरीर में है वह आदि से है, अष्टव्य है और अनंत है। बस शरीर ही होता है जो वास्तव में रूप से नश्वर होता है। शांति, नम्रता, मौन, आत्म संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। शांति, शांतियता, मौन, समत्वम और शुद्ध ये मन के शासन है।
कारण और परिणाम, भावनात्मक विपरीतताओं सहित ऐसी चीजें हैं जो आती और जाती हैं। ये ज्ञान आपको उन सभी को सहने में मदद करता है। कर्म और फल एक दूसरे के द्वंद्व अनुभव को लेकर आते और जाते हैं। ये ज्ञान तुम्हें सब कुछ कहने में मदद करता है। मन जहाँ भी भटकता है, बेचैन होता है और बाहर संतुष्टि की तलाश में फैलता है, उसे भीतर ले चलो, इसे स्वयं में आराम करने के लिए प्रशिक्षित करें। जहाँ भी मन भटक रहा हो, बेचैन और भेद में, अपने से बाहर की खुशी की तारीख में, उसको अंदर ले जाओ, उसको आत्मा में रहने के लिए तैयार करो। इस आत्मा विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। इन तीनों का त्याग करें। ये स्वार्थ विशेषकारी नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को त्याग दो। स्वार्थी कार्यों से बचना एक प्रकार का त्याग है, जिसे संन्यास कहा जाता है। कर्म के फल का त्याग करना एक और उपाय है, जिसे त्याग कहा जाता है। निष्काम कर्म एक प्रकार का त्याग है, जिसको संन्यास कहते हैं। कर्म का फल त्याग करना दूसरा त्याग है, जिसे त्याग कहते हैं। कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं, दूसरे जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ पैदा करते हैं। कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं खुशी मनाते हैं और दूसरे जहाँ भी जाते हैं खुशी मनाते हैं। जो खुशी लंबे अभ्यास से आती है, जो दुख के अंत की ओर ले जाती है, जो पहले जहर के समान होती है लेकिन अंत में अमृत के समान होती है, इस तरह की खुशी व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होती है। धीरे धीरे अभ्यास करने से जो खुशी आती है, जो दुख खत्म कर देती है, जो शुरू में जहर जैसी लगती है लेकिन फिर अमृत जैसी लगती है, इस प्रकार की खुशी अपने आदमी की शांति से उठती है। भौतिक जगत में सभी सुखों की शुरुआत और अंत है, लेकिन कृष्ण में सुख असीमित है और इसका कोई अंत नहीं है। सारे सुख जो दृश्य जगत में मिलते हैं, उनके प्रारंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में जो सुख मिलता है वह अनंत है और उसका कोई अंत नहीं है। संदेह करने वाले के लिए न तो ये दुनिया है, न ही परे की दुनिया और न ही खुशी। संदिग्ध लोगों के लिए ना तो ये दुनिया है, न परलोक है और न ही खुशी है। मौत एक पुराना कोट उतारने से ज्यादा दर्दनाक नहीं है। मृत्यु किसी पुराने कोट को उतारने से ज्यादा दर्दनाक नहीं है। करुणा से मार्गदर्शित होकर सभी कार्य सावधानी से करें। सभी काम ध्यान से करो, काम के पीछे लगन होना चाहिए। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि द्वारा हृदय में ईश्वर को समझते हैं, दूसरे ज्ञानयोग से और अन्य कर्मयोग से। हालांकि कुछ लोग ब्रह्म को नहीं समझते हैं, लेकिन दूसरों से सुनकर पूजा करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने जो कुछ सुना है उस पर दृढ़ विश्वास के कारण वे मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। कुछ लोग बुद्धि के द्वार ध्यान से मन में भगवान को देखते हैं, कुछ ज्ञान के योग से और कुछ काम के योग से। कुछ लोग ब्राह्मण को नहीं समझते, लेकिन दूसरों से सूरज कर पूजा करने लगते हैं। वो भी सुने हुए चीज में अपने पूर्ण विश्वास से मृत्यु को पार कर जाते हैं। सदा मेरे प्रति जागरूक रहो, मेरी पूजा करो, हर कार्य मेरे लिए अर्पित करो और तुम मेरे पास आओगे, यह मैं वादा करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। हमेशा मुझे ध्यान में रखो, मुझे पूजा करो, हर काम मुझे भोग देना और तुम मुझे मिलेंगे, ये मैं वादा करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे प्यारे हो। आत्मबोध में स्थापित लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने देने के बजाय अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। आत्म तत्व में स्थित लोग अपने इंद्रियों को संभालते हैं, इंद्रियों से नहीं संभलते। अपने आप पर छोड़ दिया जाए तो मन व्यक्तित्व के वही पुराने अभ्यस्त पैटर्न दोहराता रहता है। हालांकि दिमाग को प्रशिक्षित करके कोई भी आगे बढ़ना और सोचने के पुराने तरीकों को बदलना सीख सकता है। ये योग का केंद्रीय सिद्धांत है। आपने आप को छोड़कर मन किसी चीज के बारे में सोचने के लिए ऐसे ही पुराने दिनों से सोचता रहता है। लेकिन आदमी को ट्रेन करके कोई भी अपनी सोच के पुराने दिनों को बदल सकता है। ये योग का मुख्य सिद्धांत है। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। अपने भाग्य को अशुभ से जीना अच्छा है, किसी और के जीवन का मुखिया से जीना परीक्षा के साथ। वैराग्य के दृष्टिकोण की शरण लें और आप आध्यात्मिक जागरूकता की संपत्ति अर्जित करेंगे। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणामों के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। निष्काम कर्म में शरण लो और आप धार्मिक ज्ञान के धन को जमा करेंगे। जो लोग सिर्फ कर्म के फल की इच्छा से प्रभावित होते हैं वो दुखी होते हैं, क्योंकि वो अपने काम के फल के बारे में हमेशा चिंता में रहते हैं। अहंकार संलिप्तता के बिना और इस बात में उलझे बिना कि क्या चीजें उस तरह से काम करती हैं जैसा हम चाहते हैं, तभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं फंसेंगे। हम अपने कर्तव्यों से विमुख होकर कर्म से बचने की उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ तक कि दुनिया में जीवित रहने के लिए भी हमें कार्य करना होगा। अपने अहंकार में मत भूल जाओ और इस बात से मत परेशान हो कि चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुरूप चले, तभी तो तुम कर्म के भयानक जाल में नहीं पड़ोगे।
कर्म से भागने की उम्मीद करके अपने धर्म का काम करने से मत बचो। दुनिया में जीने के लिए हमें काम करना होगा। हालांकि जब चेतना एकीकृत होती है तो सारी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। चिंता का कोई कारण नहीं है, चाहे चीजें अच्छी चल रही हो या खराब। जब चेतना एक में होती है तो फिर सब भ्रांति भाव छोड़ देते हैं। चीज अच्छी हो या बुरी, किसी चीज का चिंता करने का कोई सबब नहीं है। इस प्रकार गीता मानव भाग्य को पूरी तरह से मानव हाथों में रखती है। इसकी दुनिया न्यतिवादी नहीं है, लेकिन न ही यह अंधे अवसर की अभिव्यक्ति है। हम खुद को और अपनी दुनिया को उस आधार पर आकार देते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, सोचते हैं और कार्य करते हैं, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। इसी प्रकार गीता इंसान के भाग्य को पूरी तरह से इंसान के हाथ में रखता है। इसका दुनिया निर्देश नहीं है, लेकिन ये अंधी किस्मत का प्रदर्शन भी नहीं है। हम अपने आप को और अपनी दुनिया को क्या मानकर, क्या सोचकर और क्या करके बनाते हैं, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरा के लिए। जो खुशी लंबे अभ्यास से मिलती है, जो दुख के अंत की ओर ले जाती है, जो पहले जहर के समान होती है लेकिन अंत में अमृत के समान होती है, इस तरह की खुशी व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होती है। धीरे धीरे अभ्यास करने से जो सुख आता है, जो दुख खत्म कर देता है, जो शुरू में जहर जैसा लगता है लेकिन फिर अमृत जैसा लगता है, इस प्रकार का सुख अपने आदमी की शांति से उठता है। जो कोई भी अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाली दुनिया में। जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका बुरा अंत नहीं होगा, इस दुनिया में या फिर दूसरी दुनिया में भी नहीं। काम, क्रोध और लोभ आत्मा विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ स्वर्ग से दूर करने वाले त्रिशुक्ल द्वार हैं। संदेह करने वाले के लिए न तो ये दुनिया है, न ही इससे परे की दुनिया है, न ही खुशी है। जिस शिक्षक ने विश्वास नहीं किया उसके लिए ना तो ये दुनिया है, ना दूसरी दुनिया, ना ही सुख। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अटल रहता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अटल रहता है। भगवत गीता के उद्धरण जो आपको सकारात्मक सोचने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह होता है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही वह होता है। आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। जो हुआ अच्छे के झूठ हुआ। जो हो रहा है अच्छे के झूठ हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए झूठ होगा। देखते या सुनते, छूते या सूंघते समय, खाना, घूमना या सोना, सांस लेना या बोलना, छोड़ना या पकड़ना, यहाँ तक कि आंखें खोलना या बंद करना, वे समझते हैं कि ये केवल इंद्रिय विषयों के बीच इंद्रियों की गतिविधियां हैं। देखते या सुनाते, छूते या सुनते हुए, खाते हुए, चलते फिरते या सोते हुए, सांस लेते या बोलते हुए, छोड़ते हुए या पकड़ते हुए, यहाँ तक कि आंखें खोलते या बंद करते हुए, वे समझते हैं कि ये इंद्रिय विषयों के बीच केवल इंद्रियों की गतिविधियां हैं। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पुरुष, बुद्धि और अहंकार ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जोश, धैर्य, इच्छा शक्ति, पवित्रता विकसित करें, द्वेष और अभिमान से बचें। जोश, धैर्य, इच्छा शक्ति, पवित्रता विकसित करें, द्वेष और घमंड से बचें। जो लोग तामसिक हैं वे अपना सुख नींद, आलस्य और नशे से प्राप्त करते हैं। आदि और अंत दोनों में ये सुख भ्रम है। जो लोग तामसिक हैं वे अपना सुख निद्रा, आलस्य और नशे से प्राप्त करते हैं। प्रारंभ और अंत दोनों में ये सुख एक भ्रम है। हमारे साथ जो होता है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, चाहे हम समझ सके या नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि स्वयं को बदलकर हम अपने साथ जो होता है उससे बदल सकते हैं। हम अपना भाग्य अपने हाथों में ले सकते हैं। हमारे साथ जो होता है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, चाहे हम ये समझ सके या नहीं। इसका मतलब यह है कि खुद को बदलकर हमारे साथ जो होता है उसे हम बदल सकते हैं। हम अपने भाग्य को अपने हाथों में ले सकते हैं। व्यक्ति वही है, वो बस गुणों की क्रीड़ा का अनुभव कर रहा है। जब तक वह अपने शरीर और दिमाग से पहचान रखता है तब तक वह इस नाटक की दया पर निर्भर है। व्यक्ति वही है, वह बस गुनाहों के खेल का अनुभव कर रहा है। जब तक वह अपने शरीर और मन की पहचान करता है वह खेल की दया पर है। सकारात्मकता से भरे प्यार के बारे में भगवत गीता के विचार।
राजसिक व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर होता है, तामसिक व्यक्ति सुस्त, उदासीन, असंवेदनशील होता है, सात्विक व्यक्ति शांत, साधन संपन्न, दयालु और निस्वार्थ। फिर भी ये तीनों हमेशा जागरूकता के किसी न किसी स्तर पर मौजूद रहते हैं और उनका अनुपात बदलता रहता है। उनकी परस्पर क्रिया व्यक्तित्व की गतिशीलता है। राजसिक व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर होता है, तामसिक व्यक्ति सुस्त, उदासीन, असंवेदनशील होता है, सात्विक व्यक्ति शांति, साधन संपन्न, दयालु और निस्वार्थ होता है। फिर भी ये तीन हमेशा जागरूकता के किसी न किसी स्तर पर मौजूद होते हैं और उनका अनुपात बदलता रहता है। उनका परस्पर क्रिया व्यक्तित्व की गतिशीलता है। जब आपका मन द्वंद्व के भ्रम पर काबू पा लेगा तो आप सुनी हुई बातों और सुनी हुई बातों के प्रति पवित्र उदासीनता की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। जब आपका मन द्वंद्व के भ्रम पर काबू पा लेगा तो आप सुनी हुई बातें और सुनी हुई बातों के प्रति पवित्र उदासीनता की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। आत्म निपुणता के लिए संघर्ष जो प्रत्येक मनुष्य को करना होगा यदि उसे जीवन में विजयी होना है। आत्म निपुणता के लिए संघर्ष जो मनुष्य को करना होगा यदि उसे जीवन में विजयी होना है। निडर और शुद्ध रहो। आध्यात्मिक जीवन के प्रति अपने दृढ़ संकल्प या समर्पण में कभी भी डगमगाए नहीं। मुक्तहस्त से 2, आत्मनियंत्रित, ईमानदार, सच्चे, प्रेमपूर्ण और सेवा करने की इच्छा से परिपूर्ण बने। निडर और शुद्ध रहें। अपने दृढ़ संकल्प या आध्यात्मिक जीवन के प्रति अपने समर्पण में कभी न डगमगाएं। स्वतंत्र रूप से डैन। आत्मनियंत्रित, ईमानदार, सच्चे, प्रेमपूर्ण और सेवा करने की इच्छा से भरपूर रहें। यदि वह जो करता है उसके परिणाम में भावनात्मक रूप से नहीं उलझता है तो उसका निर्णय बेहतर होगा, उसकी दृष्टि स्पष्ट होगी। यदि वह जो करता है उसके परिणाम में भावनात्मक रूप से नहीं उलझता है तो उसका निर्णय बेहतर होगा और उसकी दृष्टि स्पष्ट होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।